मैं अनुराग आज आ चुका हूँ आपकी फिजिक्स की क्लास लेकर। तो दोस्तों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि आपको इस चैनल पर सभी चैप्टर्स के थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर उसके बाद आपको उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसी तरीके से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आप लोगों को पता होगा, आपका पिछला चैप्टर जो था वो था न्यूटन के गति के समीकरण एवं सरल रेखा में गति। वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज उसी चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, जो क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये मैंने सिलेक्ट करे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको रियली आप सिलेक्ट होना चाहते हैं डिफेंस में, आप एयरफोर्स, नेवी, SSR में सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना कि क्वेश्चंस इजी हैं या क्वेश्चंस हार्ड हैं, जैसे भी हैं यही एग्ज़ाम में आते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि सदिश राशि है। तो आपको पता होना चाहिए सदिश राशियाँ वे राशि होती हैं जिनके पास दिशा व परिमाण दोनों होते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड जो उसकी डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है दूरी, डिस्टेंस का कोई भी आपका बता दिया जाएगा। मैग्नीट्यूड होता है कि 10 मीटर की दूरी, आपको ये नहीं पता होगा किस डायरेक्शन में जाना है। दूसरा आपका ऑप्शन है चाल। मैंने आपको चाल और वेग में अंतर बताया था। चाल में केवल मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है, तथा वेग में चाल व मैग्नीट्यूड व दिशा दोनों होती है। तो चाल भी आपका अदिश राशि है। अगला ऑप्शन आपका है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान भी एक आपकी अदिश राशि है, क्योंकि द्रव्यमान भी एक मैग्नीट्यूड होता है, द्रव्यमान की कोई डायरेक्शन नहीं होती। लास्ट ऑप्शन आपका विस्थापन है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन में दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो गया आपका इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, आपका विस्थापन। विस्थापन आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल किसका परिमाण देती है। तो जो वेलोसिटी टाइम आपका ग्राफ होता है, जो उसकी प्रवणता होती है, जो उसका धन एक्स अक्ष के साथ झुकाव होता है, तो वो किसे प्रदर्शित करता है। तो आपका ये वेग समय ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अब इसकी जो प्रवणता होती है वो आपको पता होना चाहिए, जो धन एक्स अक्ष के साथ इसका ये जो झुकाव है, ये इसकी प्रवणता होगी। तो इस tan थीटा m बराबर tan थीटा आपको पता होना चाहिए, प्रवणता का फॉर्मूला होता है। तो tan थीटा निकालने के लिए क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर क्या है v, और आधार आपका क्या है t। तो v अपॉन t, वेग समय ग्राफ की प्रवणता आपकी त्वरण को प्रदर्शित करती है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो इसकी जो प्रवणता tan थीटा निकल के आई वह आपकी क्या आ गई, वेग बटे समय। ये किसका सूत्र होता है, आपका त्वरण का। तो राइट आंसर आपका हो गया इसका ऑप्शन सी, त्वरण। जब आपको प्रवणता की बात की जाए, किसी भी ग्राफ की प्रवणता की बात की जाए, तो उसमें आप लंब बटे आधार करेंगे, और अगर किसी ग्राफ में आपको क्षेत्रफल की बात की जाए तो आप लंबाई इंटू इसकी जो आधार होगा इसको आप कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन पे आप मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आपेक्षिक वेग की एसआई यूनिट होती है। तो आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी आपका पूछा गया है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और चाल का जो सूत्र होता है वो सेम रहता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी का आपका यूनिट हो गया मीटर, और समय का सेकंड, समय का आपका यूनिट हो गया सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर आपका आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ए ऑप्शन आपका सही है, मीटर प्रति सेकंड। तीसरा क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो गया। मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस पे। चौथा क्वेश्चन आपका है, एक वस्तु विरामावस्था से h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है। कोई भी वस्तु है, इस बिल्डिंग पे है, यहाँ पर ऊपर
h ऊंचाई है इस बिल्डिंग की, यहाँ से गिराई जाती है, मुक्त रूप से यहाँ से छोड़ दी जाती है। पृथ्वी पर पहुंचते समय, यहाँ पर पहुंचते समय इस वस्तु का वेग क्या होगा, वेलोसिटी v बराबर क्या होगा। तो इसके लिए एक जो फॉर्मूला होता है, कोई भी वस्तु ऊंचाई से अगर छोड़ी जाए, विरामावस्था से ऊपर से किसी भी वस्तु को ऊंचाई से छोड़ दिया जाए तो उसके वेग के लिए फॉर्मूला होता है v = √2gh। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको रट लेना है आपको। वेग बराबर v बराबर √2gh। h यहाँ पर ये बिल्डिंग की हाइट है, g यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के लिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है आपका, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपका v = √2gh। आपको इस सूत्र को याद रखना है, तो राइट आंसर आपका हो गया सी। पांचवें क्वेश्चन पे आपके मूव करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन आपका दिया गया है, पांचवें क्वेश्चन को आप देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका दिया है, दो गतिमान कणों के समय विस्थापन ग्राफ एक ही पैमाने पर खींचे गए हैं। दो जो गतिमान कण हैं उनका जो समय विस्थापन ग्राफ है, उनका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को इस तरीके से आप बनाएंगे। इधर आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट s, यहाँ पर आपका हो गया समय t। तो दो कण हैं जो मूव कर रहे हैं, इनका जो ग्राफ है, पहला जो x अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बनाता है इस तरीके से, पहला कण जो है, और दूसरा कण है वो x अक्ष के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सरलरेखा कणों के वेगों में अनुपात क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप देख लीजिए, इसकी जब आप प्रवणता निकालेंगे इस ग्राफ की, तो प्रवणता क्या आएगी, tan θ = s/t, विस्थापन बटे समय। तो दूरी बटे समय किसका फॉर्मूला होता है आपका, वेग का, s/t। जब इसकी प्रवणता निकालेंगे पहले कण के लिए, तो tan 30 = s/t। s/t क्या है, ये आपका दूरी बटे समय, इसको वेलोसिटी v लिख सकते हैं, वेग v1, इसको v1 मान लिया। और आपके जो दूसरे कण के लिए निकालेंगे प्रवणता इसकी, जब जो इसकी प्रवणता है समय विस्थापन ग्राफ की, वही आपकी वेग को प्रदर्शित करती है। प्रवणता का मतलब tan θ धन x अक्ष के साथ झुकाव, उसको लंब बटे आधार से आप डिनोट करेंगे, और दूरी बटे समय आपका होता है वेग, ठीक है। तो दूसरे कण के लिए tan 60 आपका हो जाएगा, tan 60 = s/t, आपका ये हो गया v2। तो tan 30 का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है, tan 30 का मान आपका होता है 1/√3, और tan 60 का मान आपका होता है √3। तो जब आप इसका अनुपात पूछा गया है, तो v1/v2 जब हम लोग निकालेंगे 1/√3/√3, तो ये √3 से √3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v1/v2 आपका आ जाएगा 1/3। तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया आपका 1/3। तो जो समय विस्थापन ग्राफ है उसकी जो प्रवणता होती है वह आपकी वेग को प्रदर्शित करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि समय विस्थापन ग्राफ की जो प्रवणता होती है वह किसे प्रदर्शित करती है, तो वह वेग को प्रदर्शित करती है। और वेग विस्थापन ग्राफ की जो प्रवणता होती है वह त्वरण को प्रदर्शित करती है। प्रवणता होगी तो आप लंब बटे आधार वहां पर कर देंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक कण का विस्थापन समीकरण, S = a0 + a1t + a2t²। इस तरीके से आपको समय विस्थापन किसी कण का समीकरण दिया गया है। इस पिंड का त्वरण होगा, तो त्वरण निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए सूत्र क्या होता है आपका। त्वरण आपका होता है dv/dt, वेग में परिवर्तन बटे समय आपका त्वरण होता है। जब आपको इस तरीके का कोई समीकरण दिया गया हो विस्थापन और समय का, तो जब आप इसका एक बार अवकलन करेंगे ds/dt, तो ये आपका वेग के बराबर हो जाएगा। तो जब इसका एक बार इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा आपका, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर t है तो ये a1 + 2a2, आपका 2a2t यहाँ पर बचेगा जब इसका आप एक बार अवकलन करेंगे। अब जब इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो ये आपका त्वरण प्राप्त हो जाएगा d2s/dt²।
दोबारा जब इसका हम लोग अपकलन करेंगे तो a1 ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा और यहाँ पर t है तो ये t 1 हो जाएगा और आपका ट्वाइस a2 बचेगा। तो त्वरण जो आपका निकल के आया है आपका ट्वाइस a2। किसी भी समय विस्थापन समीकरण का एक बार अपकलन करेंगे तो वेग प्राप्त होगा और उसी का दोबारा अपकलन करेंगे तो आपको त्वरण प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो गया बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है एस आपकी दूरी है, टी आपका समय दिया गया है तो त्वरण होगा। एस दूरी है, टी आपका तो समय है, तो त्वरण यहाँ पर ए पूछा है। तो अभी मैंने आपको बताया है, आपको जब एक बार किसी समय विस्थापन ग्राफ का आप अपकलन करेंगे, समय विस्थापन समीकरण का अपकलन करेंगे तो वहाँ पर आपको वेग प्राप्त होगा। दो बार अपकलन करेंगे डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर तो आपको त्वरण प्राप्त हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है। गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरना मतलब प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गुरुत्व के अधीन है, गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे की ओर आकर्षित करता है। जब कोई वस्तु आप छत से छोड़ रहे हैं तो वो गुरुत्व के अधीन गिर रही है, उस पर कोई एक्स्ट्रा त्वरण नहीं काम कर रहा है, केवल गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है। तो गुरुत्वीय त्वरण जब आप ऊपर से छोड़ेंगे तो जितने टाइम ऊपर रहेगा उतना ही गुरुत्वीय त्वरण नीचे रहेगा, तो आपका एक समान रहता है आपका त्वरण मतलब गुरुत्वीय त्वरण। ऑप्शन डी आपका राइट है। 8वें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है 9वां। किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी s इक्वल टू AT प्लस। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सीधे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो उसका त्वरण होगा समय, और समय आपका विस्थापन समीकरण दिया है, पूछा गया है यहाँ पर आपका त्वरण। जब एक बार अपकलन करेंगे तो आपको वेग प्राप्त हो जाएगा a प्लस ट्वाइस BT, और जब आप इसका दोबारा अपकलन करेंगे तो आपको त्वरण यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो त्वरण आपका 2b बचा यहाँ पर, तो त्वरण आपका कितना आ गया 2b। राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन आपका है किसी कार की चाल 10 सेकंड में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, इस कार का त्वरण है। ठीक है, तो किसी कार की हम लोगों को चाल दी, कितनी परिवर्तन हो जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले v1 था उसका 30 किलोमीटर प्रति घंटा और v2 परिवर्तित होकर कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसका हो गया। टाइम कितना लगा आपको, टाइम यहाँ पर आपका लगा 10 सेकेंड। तो त्वरण का आपको फॉर्मूला पता होगा, मैंने बताया था आपको, वेग में परिवर्तन डेल्टा v अपॉन टी। समय, वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता है वही आपका त्वरण कहलाता है। तो डेल्टा v क्या होता है v2 माइनस v1। कितना परिवर्तन आ गया यहाँ पे 60 में से जब 30 घटाएंगे तो यहाँ पे बचा आपका 30 बटे समय कितना लगा 10 सेकेंड। तो समय में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे जब समय करेंगे तो यहाँ पर आपका त्वरण 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका निकल कर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। बी आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। एक कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड से 20 मीटर प्रति सेकेंड एक कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड से 20 मीटर प्रति सेकेंड 10 सेकेंड में हो जाता है। कितना परिवर्तित हो रहा है आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड से 20 मीटर प्रति सेकेंड आपका हो रहा है। तो v1 कितना दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड और v2 आपका दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकेंड। और कितना समय ले रहा है यहाँ पर t 10 सेकेंड। तो यहाँ पर पूछा गया है इस दौरान तय की गई कुल दूरी। आपको टोटल दूरी आपको s निकालनी है। s यहाँ पर विस्थापन आपको कितना हुआ, टोटल कितनी दूरी इसने कवर की वो निकालनी है। तो v1 दिया है, v2 दिया है, t आपको दिया है। v1 को आप u भी कह सकते हैं, प्रारंभिक वेग भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। v1 जहाँ से शुरुआत हुई गति की, प्रारंभिक वेग आपका u और ये आपका v 20 मीटर पर सेकेंड दिया है, समय दिया है। तो v दिया है, u दिया है, आप पहले क्या निकाल v इक्वल टू u प्लस AT। v इक्वल टू u प्लस AT आपका फॉर्मूला है। v की जगह आप 20 रखेंगे, यहाँ पर u की जगह आप 10 पुट करेंगे, प्लस a की जगह यहाँ पर निकालना है आपको। t 10 सेकेंड दिया है, 10 को जब इस तरफ लाएंगे घट जाएगा, 10 बचेगा।
यहाँ पर 10 ए बचेगा। तो त्वरण आपका ए बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। अब निकालना क्या है आपको एस। अब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण ये है। इसमें आपको ए भी पता है, यू भी पता है, सब कुछ पता है, केवल एस निकालना है। यू आपका था 10, समय लगा था आपका 10 सेकेंड प्लस 1/2, त्वरण आपका 1 आ गया और 10 का स्क्वायर समय आपका है जो, तो आ गया 100 प्लस 10 का स्क्वायर आपका 100/2, तो आपका आ गया 100 प्लस 50, ये आ गया आपका 150 मीटर। तो इसका आपका जो राइट आंसर आ गया 150 मीटर। तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक धावक आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है। कोई भी एक धावक है, एक कोई ग्राउंड है, आर त्रिज्या है उसकी, जो एक चक्कर है उसको आपका 40 सेकंड में वो पूरा कर लेता है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ये आपका ग्राउंड है, इसकी आपकी जो रेडियस है वो आपकी आर है, और कोई धावक जो है वो यहाँ से रनिंग स्टार्ट करता है और जो एक चक्कर वो कंप्लीट करने में पूरा टोटल टाइम लेता है वो है आपका 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में एक चक्कर आपका कवर कर रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड बाद इसका विस्थापन होगा। आपका यहाँ पर विस्थापन पूछा गया है। ठीक है, विस्थापन कितना होगा। अगर वस्तु यहाँ से शुरू हुई है, इसने दौड़ना शुरू किया, तो यहाँ से लौट कर ये यहीं पर आ गया, तो इसका विस्थापन आपको पता होना चाहिए 0 होगा और चली गई दूरी 2πr होगी, क्योंकि विस्थापन का मतलब होता है तय की गई न्यूनतम दूरी और दूरी आपकी टोटल डिस्टेंस इतनी कवर की। अगर विस्थापन देखा जाए यहाँ से लौट के यहीं पे आ गया तो कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी कवर की, कितनी भी नहीं, तो ये 0 हो गया विस्थापन। ऐसे अगर आपका 40 सेकेंड में विस्थापन 0 हो जाएगा। टोटल टाइम कितने बाद पूछा गया, 2 मिनट 20 सेकेंड बाद। तो 1 मिनट में 20 सेकेंड होते हैं, 2 मिनट में कितने आपके 120 सेकंड होंगे, और 2 मिनट 20 सेकंड टोटल आपके 140 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, 140 सेकंड को अब आप डिवाइड कर लीजिए 40 से, तो आपको पता चल जाएंगे कितने चक्कर उसने पूरे कंप्लीट किए। तो 140 को जब आप 40 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7/2। उसने 3.5 चक्कर आपके पूरे किए। तो जो 3 चक्कर में उसका जो विस्थापन रहा, 3 चक्कर में जो विस्थापन अगर जोड़ा जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, और जो उसका चौथा चक्कर होगा वो उसने आधा कवर किया 3.5, तो वो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक की जो न्यूनतम दूरी आपकी होगी, टोटल होता है 2πr और आधी दूरी आपकी हो गई πr, तो यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन आपका आ गया πr। पाई की वैल्यू 3.14 × r, तो इसका राइट आंसर आपका हो गया πr। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। आगे भी आपके कुछ क्वेश्चन है, लगभग 12 क्वेश्चंस और हैं, 10-12 क्वेश्चंस, वो आपके अगली वीडियो में करवाए जाएंगे। अगर क्वेश्चंस पसंद आए हो आपको तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दो, शेयर करो। सभी लोग एयरफोर्स में सिलेक्ट होंगे, नेवी में सिलेक्ट होंगे, ये मेरी जिम्मेदारी, फिजिक्स में कोई फेल नहीं होगा। जय हिंद, धन्यवाद।